नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस मार्केट कैप, ईपीएस और बुक वैल्यू की नहीं देखी है तो उन्हें जरूर से देखिए, क्योंकि हर नया कॉन्सेप्ट पिछले वाले से जुड़ा होता है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं और सब कुछ क्लियर समझना चाहते हैं तो आपको वो पिछली वीडियो देखना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीई रेशो। पीई रेशो को समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ। ये क्या होता है और इसे हमें क्यों देखना चाहिए। दोस्तों, पीई रेशो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसका फॉर्मूला होता है पीई रेशो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। यानी किसी कंपनी के करंट शेयर प्राइस को डिवाइड कर देते हैं उसके अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस से, तो इससे हमें पीई रेशो मिल जाता है। लेकिन यहाँ बात आती है कि यहाँ जो हम ईपीएस कहाँ से निकालें और शेयर प्राइस क्या होता है। तो जो शेयर प्राइस होता है वो करंट मार्केट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है वहाँ से आप शेयर प्राइस ले सकते हो। और ईपीएस के बारे में अगर आपने नहीं जाना है तो हमारी पिछली वीडियो में हमने ईपीएस को डिटेल में बताया है, उसे जाकर आप देख सकते हो। ईपीएस को अगर हम आसान भाषा में कहें तो ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। और यही अगर हम शेयर प्राइस को इसी प्रॉफिट से डिवाइड कर दें तो हमें पीई रेशो मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ जो पीई रेशो होता है वो हमें बताता है कि इन्वेस्टर 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि पीई रेशो से हमें क्या पता चलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और ये काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मन में आता है। पीई रेशो हमें बताता है कि मार्केट उस कंपनी की कितनी वैल्यू दे रहा है। अगर किसी कंपनी का पीई बहुत हाई है तो उससे हमें यह पता चलता है कि उस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ की उम्मीद ज़्यादा है। वहीं अगर किसी कंपनी का पीई रेशो बहुत लो है तो उसे अंडर वैल्यूड कंपनी माना जाता है या फिर सस्ती कंपनी माना जाता है। और जो लो पीई रेशो वाली कंपनीज जो होती है उनकी ग्रोथ पर भी शक होता है। इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि ये कंपनी फ्यूचर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाएगी। आइए इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 200 रुपये यानी 200 रुपीज़ है और इसका ईपीएस 20 रुपीज़ है। तो यहाँ हमें इसका पीई रेशो निकालने के लिए इसके करंट शेयर प्राइस को डिवाइड कर देना है ईपीएस से, यानी 200 रुपीज़ को 20 रुपीज़ से हमें डिवाइड कर देना है। तो यहाँ हमें मिलेगा दोस्तों 10 रुपये। अब हम इसका सीधा मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ जो इन्वेस्टर है वो 10 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है ताकि इस कंपनी की 1 रुपये की अर्निंग मिले। आप इसी से डिसाइड कर सकते हो कि आपको 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना पैसा देना है। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है कि इसमें हमें 10 रुपये देना पड़ेगा 1 रुपये की अर्निंग के लिए, तो वहीं आप इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी को एनालाइज करके और कंपैरिजन करके देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सी कंपनी सस्ती है। पीई रेशो को हम कंपैरिजन करके ही सही से समझ सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी बी है जिसके शेयर का प्राइस 500 रुपीज़ है, वहीं इसका ईपीएस 25 रुपीज़ है। तो इसका पीई निकालने के लिए हमें 500 को डिवाइड करना पड़ेगा 25 रुपीज़ से। तो यहाँ इसका पीई रेशो निकल कर आएगा 20। तो यहाँ दोस्तों अगर हम दोनों एग्जाम्पल को देखकर कहें तो कंपनी बी का जो पीई रेशो है वो कंपनी ए के मुकाबले डबल है। तो इसका मतलब मार्केट को कंपनी बी से फ्यूचर में ग्रोथ की उम्मीद ज़्यादा है। और इसके साथ में इसका ये भी मतलब होता है कि कंपनी बी का शेयर प्राइस ज़्यादा महंगा है ए के मुकाबले। तो दोस्तों, आप पीई रेशो की मदद से किसी भी कंपनी के शेयर के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं कि वो महंगा है या फिर सस्ता। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि पीई रेशो कितना होना चाहिए। तो जो पीई रेशो है दोस्तों वो सेक्टर वाइज डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए। हर सेक्टर का पीई रेशो अलग हो सकता है। जैसे पीएसयू या बैंकिंग सेक्टर में मेनली जो पीई रेशो होता है वो बहुत कम होता है या फिर थोड़ा कम होता है, क्योंकि इन सेक्टर की ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होती। वहीं आईटी कंपनी में पीई रेशो ज़्यादा होता है। आईटी कंपनी में 25 तक के पीई रेशो को नॉर्मल माना जाता है। वहीं अगर पीएसयू या बैंकिंग सेक्टर में अगर 25 का पीई रेशो है तो शायद वो महंगी मानी जाएगी। तो जो भी पीई रेशो या फिर जितने भी प्रकार के रेशोज होते हैं वो आपको सेक्टर वाइज कंपैरिजन करके आपको कंपनी को एनालाइज करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी सेक्टर का पीई रेशो 25 तक का है तो उसी सेक्टर की जो कंपनी आप एनालिसिस कर रहे हो उसमें भी उसका पीई रेशो 25 के आसपास होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो कंपनी आपको महंगे प्राइस पर दिख रही है और अगर कम है तो उस स्टॉक का प्राइस थोड़े सस्ते दाम पर आपको मिल रहा है। तो जब भी पीई रेशो को देखें तो इंडस्ट्री पीई रेशो को भी देखना जरूरी है। अब दोस्तों अगली वीडियो हमारे पीबी रेशो पर होने वाली है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।